हेलो एवरीवन। आज से हम सी लैंग्वेज का एक प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग जो बेसिक चीज़ें होती हैं, प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन, ये तमाम चीज़ें बताऊंगी। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस कराची बोर्ड का पूरा कोर्स होगा ये, जिसमें मेनली जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो प्रोग्रामिंग होगी, क्योंकि मोर देन 50% पेपर जो है वो प्रोग्रामिंग के से ही रिलेटेड होता है। और बाकी थ्योरी जो है मैं रिटन फॉर्म में दे दिया करूँगी, लेकिन बाकी चीज़ें ज़्यादा जो हम फोकस करेंगे वो प्रोग्रामिंग पे करेंगे। तो ये कुछ इंट्रो लिखा हुआ है सी लैंग्वेज का, इसकी पिक्चर में भी मैं दे दूँगी, लेकिन इसमें बस जो बेसिक चीज़ लिखी है वो ये है कि सी इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 एंड 73। तो ये कुछ थ्योरी है। थ्योरी इतनी ज़्यादा सेकेंड ईयर में इम्पॉर्टेंट नहीं होती जितना हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर सवाल जो होता है वो प्रोग्रामिंग से रिलेट कर रहा होता है। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि हमारा प्रोग्राम दिखता कैसा होगा। अब सबसे पहली जो लाइन होगी कोड की, वो हमेशा पहली लाइन हमारी हमेशा ये दो लाइन्स होंगी, हैश इंक्लूड ग्रेटर देन साइन stdio.h, और उसके बाद यही ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये दूसरी लाइन है हमारी हैश इंक्लूड conio.h, देन मेन फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, देन हमारी जितनी भी कोड की स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी यहाँ पर आएंगी, और उसके बाद अपना कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमने बात करी हैश इंक्लूड stdio.h, वो है क्या। सी लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास होता है हैश इंक्लूड math.h। अब math.h हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब math.h से मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि वो बहुत आसान हो जाएगा। जब भी हमें अपने प्रोग्राम में ऐसे फंक्शंस यूज़ करने हों जैसे कि स्क्वायर रूट या पावर का फंक्शन, अगर हमें अपने कोड में यूज़ करना हो, अपने प्रोग्राम में यूज़ करना हो, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैथ फंक्शन की, क्योंकि इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किस लाइब्रेरी में होते हैं, वो math.h की लाइब्रेरी में होते हैं। ये बेसिकली कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं जिसके अंदर हमारे पूरे प्रोग्राम में जो हम फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टोर होते हैं, और ये .h बता रहा होता है कि ये हेडर फाइल है। ये हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मिलेंगी। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम देखेंगे तो ये जितनी भी लाइंस हैश इंक्लूड से स्टार्ट हो रही होंगी वो प्रोग्राम के सबसे स्टार्ट में होंगी, तो हमें देखते ही पता चल जाएगा, और ये .h हमें बता देगा कि ये हेडर फाइल्स हैं। अब ये हेडर फाइल्स जिस तरह math.h हम मैथ फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी स्क्वायर रूट का फंक्शन हमें चाहिए तो हम अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग लाइन में ही ये वाली लाइन लिख देंगे। अगर कहीं पर भी हमें पावर का फंक्शन चाहिए तो हम सबसे पहले ही ये वाली लाइन को, चाहे वो प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में हो, चाहे पूरे प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन आना हो या पावर का फंक्शन आना हो, तो इस लाइन के बग़ैर प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। वो आपको एरर देगा कि आपने जो है math.h की हेडर फाइल को यूज़ नहीं किया है या math.h की लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया है, इस तरह का एक एरर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम math.h समझ आ गया, तो इसी तरह से ये क्या होता है, stdio.h stands for standard input and output। तो क्या होगा, अब यहाँ पर हमें मैथ्स के फंक्शन चाहिए थे, इसलिए यहाँ पे हमने math.h इस्तेमाल किया था। अब हमें किसी भी एक स्टैंडर्ड इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए जो हेडर फाइल चाहिए होगी वो stdio.h होगी। stdio.h बेसिकली हमारे हर प्रोग्राम में यूज़ होगी जिसमें हमने मैथ्स का फंक्शन भी लगाया हो या कोई भी और इस फंक्शन यूज़ किया हो, लेकिन stdio.h ऑलमोस्ट हमारे हर प्रोग्राम में होती है, क्योंकि इसके बगैर ये एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है जो हम पूरी सी लैंग्वेज के हर प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। इसके बगैर हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसी तरह दूसरी लाइन लिखी हुई है
conio.h। तो ये कॉन किससे निकला है? इस कॉन का मतलब होता है कंसोल। अगर कंसोल की हम ट्रांसलेशन देखें या मीनिंग देखें तो कंसोल का मतलब होता है कुछ गायब हो जाना, या सी लैंग्वेज में अगर देखें हम तो जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और फिर उसके बाद हमारा आउटपुट आता है। जैसे ही हमने प्रोग्राम को टाइप कर लिया पूरा, उसके बाद हमने रन किया उस प्रोग्राम को, तो हमारी पूरी स्क्रीन पहले ब्लैक हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा आउटपुट आएगा। तो वो जो एक मोमेंट होता है कि प्रोग्राम रन होने के लिए पूरी स्क्रीन जो है वो पहले ब्लैंक हो जाती है, और समझो एक तरीके से स्क्रीन गायब हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा जो भी आउटपुट, जो भी हमने कोड किया होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट आता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि इनपुट जो है, जो भी कुछ हमने इनपुट दिया होता है वो हाइड हो जाता है, और जो है एक आउटपुट फॉर्म जो होती है, जो कुछ पार्ट होता है सिर्फ हमारे पूरे कोड का, वो आ जाता है स्क्रीन पर। तो ये पूरा फंक्शन किस चीज़ से परफॉर्म होता है, ये होता है इस हेडर फाइल से। तो ये दो मेन हेडर फाइल्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम के हर प्रोग्राम में लगाएंगे। बाकी उसके अलावा ये math.h या इस तरह की और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं सी में, वो सारी हम किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लगाया है या पावर का फंक्शन लगाया है या फैक्टोरियल का फंक्शन लगाना होगा, तो ये बाकी हेडर फाइल्स सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए यूज़ होंगी। लेकिन ये दो ऐसी हेडर फाइल्स हैं जो चाहे कोई भी, ये अपने प्रोग्राम में अगर हम सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं या कोई यूज़र इनपुट लेना है, कोई लूप चलाना है, उन सब चीज़ों के लिए सिर्फ ये दो फाइल्स ही काफ़ी होती हैं। उनके लिए किसी math.h की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी और हेडर फाइल की। ये दो हेडर फाइल्स हर प्रोग्राम में काम आ जाएंगी। इसकी एक डेफिनेशन अगर चाहिए हो तो ये इसकी मैं पिक्चर लेके डाल दूँगी। तो ये कुछ थ्योरी होती है, लेकिन इसका आपको पूरा बेसिक बात पता होनी चाहिए कि बेसिकली ये होता क्या है और किस लिए, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद अगर प्रोग्राम पर आ जाएं तो उसके बाद एक फ़ंक्शन लिखा हुआ है मेन। अब ये मेन क्या होता है? मेन बेसिकली एक फ़ंक्शन होता है। सी लैंग्वेज में हम बहुत सी तरह के फंक्शंस को यूज़ करते हैं, वो आगे चैप्टर 9 में आएगा जो फंक्शंस का चैप्टर है। लेकिन अभी के लिए मेन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम को पूरा रन करता है। अगर हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लगा हुआ तो समझो प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का, जिन चीज़ों के बगैर प्रोग्राम नहीं चल सकता। अब ये मेन फंक्शन क्या काम कर रहा है? मेन फंक्शन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत से लोग इसको लिखते हैं वॉइड मेन, वॉइड, बहुत से लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, वॉइड मेन, और फिर ब्रैकेट के अंदर वॉइड लिख देते हैं, या तो फिर कुछ लोग मेरी तरह सिंपल मेन लिख देते हैं, क्योंकि इतनी लंबी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, वॉइड मेन का जो मेन फंक्शन होता है, जो ये काम कर रहा होता है, ये क्या होता है, ये मेन से पहले जो वॉइड होगा वो हमें ये बता रहा होता है कि ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब होता है ज़ीरो, और ज़ीरो क्या करता है, कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा, हमारे प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये जो है हमें वो मेन से पहले वाला वॉइड बताता है। और मेन के बाद वाला वॉइड में क्या बताता है कि इस फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स भी जब फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि मेन फंक्शन ज़रूर लगाना है, हर प्रोग्राम में लगाना है। इसके बगैर, इसके अलावा और फंक्शंस बन सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन ऐसा है जो ज़रूर लगाना होगा। ये फंक्शन हर प्रोग्राम में ज़रूर लगाना होगा, इसके बगैर भी प्रोग्राम नहीं चलेगा। मेन फंक्शन के बाद आता है एक कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस को ओपन करना है, और देन जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें जो भी प्रोग्राम बनाना है, जिस भी तरीके का बनाना है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी लाइंस होंगी वो सब हमने यहाँ पर लिख ली। उसके साथ हर लाइन के साथ एक सेमी कॉलन ज़रूरी है। जब हम इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं तो ये छोटी छोटी ये कॉलन की मिस्टेक्स या
ये इस तरह के सिंबल्स की मिस्टेक भी काउंट की जाती है। हाँ, अगर हम एडवांस लेवल पे चले जाएं, इंटरमीडिएट से आगे, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। अगर हम कहीं ना कहीं पे मिस भी कर दें तो चल जाता है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल होता है तो इसके लिए ये कॉलन की मिस्टेक्स, ब्रेसेस की मिस्टेक्स, अगर कुछ भी मिस है तो ये ज़रूर नंबर्स जो हैं कमी हो जाएगी नंबर्स में, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक एक कॉलन, एक एक ब्रैकेट ओपन है या ब्रैकेट क्लोज़ किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें मार्क्स डिडक्ट करती हैं सेकेंड ईयर में। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर एक सी लैंग्वेज का, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर प्रोग्राम रन नहीं करेगा, और इस स्टेटमेंट्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके बगैर भी प्रोग्राम रन कर जाएगा। मतलब ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग होगा कि यहाँ पे हमें किस तरह का प्रोग्राम बनाना है, कौन सी लाइन ऐड करनी है, कौन सी लाइन ऐड नहीं करनी, ये सब चीज़ें हमारी मर्ज़ी की होंगी। लेकिन ये जो चीज़ें थी मेन, ये हमारी मर्ज़ी की नहीं होंगी, ये सी लैंग्वेज की मर्ज़ी की होंगी कि मतलब इनके बगैर प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। अगर हम इनको ये सारी कमांड्स नहीं देंगे तो एक प्रोग्राम रन नहीं करेगा सी लैंग्वेज के अंदर। हाँ, अगर हमें जो भी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करनी है वो सिर्फ इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आगे इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है, ये डेली बेसिस की वीडियोज़ में मैं बता दिया करूँगी। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर आपने सीख लिया आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बहुत बेसिक तरीके से। बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे इतनी बेसिक लेवल से नहीं मिलेंगी। प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है, चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं, ये मुझे भी अपने टाइम पे नहीं मिला था यूट्यूब पे इतनी आसानी से। लेकिन अब जो है मैं शुरू से सब कुछ बता दिया करूँगी कि किस चीज़ को कब यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है। और अभी से पेपर की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, अगर अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।